परिचय। मनुष्य द्वारा प्रकाश की खोज तो वास्तव में सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। अपने और अपने सृजनहार के बारे में कुछ जानने की लालसा मनुष्य में जन्मजात है। हर देश और हर युग में अनेक धर्म और विचारधाराएं प्रचलित रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश और ज्ञान की खोज मनुष्य आदिकाल से करता आ रहा है। इंसान इस धरती पर जीवन से संतुष्ट कभी नहीं रहा, लेकिन आधुनिक समय में पश्चिम के लोगों में सत्य की खोज न केवल प्रबल हो गई है, बल्कि इस खोज ने एक नया रूप भी धारण कर लिया है। पुराने प्रचलित धर्मों के कट्टर सिद्धांतों और वहमों भ्रमों पर विश्वास करना आज लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। पुरानी मान्यताएं, आस्थाएं और अंधविश्वास, जो तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, लोगों को अखरने लगे हैं। लोग नास्तिक नहीं हैं और न ही परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, परंतु वे सत्य की खोज में लगे विचारवान और सच्चे जिज्ञासु हैं, जो केवल पूर्ण सत्य को पाकर ही संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें संसार में जो कुछ अपनी भौतिक आंखों से दिखाई देता है, वे न केवल उसके बल्कि अदृश्य संसार के बारे में भी यथार्थ, प्रामाणिक तथा पूर्ण सत्य जानने के इच्छुक हैं। इस प्रकार की समस्याओं ने सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और पाइथागोरस जैसे दार्शनिकों को भी दुविधा में डाल दिया था। वे भी जानना चाहते थे, मैं क्या हूं और मैं कौन हूं? मैं किधर से आया हूं और किधर जा रहा हूं? क्या इंसान कुदरत का एक मजाक है या इसकी जिंदगी का कोई निश्चित उद्देश्य भी है? यदि हमारे जन्म का कोई उद्देश्य है, तो वो क्या है? क्या इस जीवन का अंत यहीं हो जाता है या फिर मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या हम मृत्यु के काले पर्दे के पीछे झांक सकते हैं? ये प्रश्न आज भी इंसान के मन में हलचल उत्पन्न कर रहे हैं। इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तरों की अनथक खोज में लगे कुछ लोग संतमत के संपर्क में आ गए हैं। आदिकाल से चला आ रहा संत मार्ग जीते जी इंसानी चोले में प्रभु के साथ मिलाप करने का वैज्ञानिक साधन है। वैज्ञानिक विचारधारा वाले जिज्ञासुओं को इसमें से अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लोग दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या में इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह पुस्तक उन पत्रों पर आधारित है जो मूल रूप में ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखे गए थे। बाइबल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि हजरत ईसा की भी वही शिक्षा थी जो अन्य सभी सच्चे संतों की थी, चाहे वे किसी भी कौम, धर्म, देश या समय में आए हों। सत्य एक है, अनादि है। प्रभु के सभी पुत्र यानी पूर्ण संत जो समय समय पर संसार में आते हैं, उसी एक सनातन सत्य को ही पुनः जीवित करने का प्रयास करते हैं। समय के साथ साथ संतों की वास्तविक शिक्षा अंधविश्वास, कर्मकांड और औपचारिक रीति रिवाजों के धुएं से धुंधली हो जाती है। संत संसार में कभी कोई नया धर्म या संप्रदाय स्थापित करने के लिए नहीं आते और न ही कोई नया दर्शन या संदेश लेकर आते हैं। वे दुखों से ग्रस्त संसार को स्थायी शांति तथा आनंद के धाम वापस जाने का वही पुराना मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। यह वही मार्ग है जिसके बारे में हजरत ईसा ने फरमाया था, मैं ही मार्ग हूं। यह मार्ग कभी नहीं बदलता, यह सदा ऐसा ही रहेगा। यह शाश्वत विधान है जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यह वही मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा अपने असली घर से इस संसार में आई थी। यह मार्ग कुल मालिक ने स्वयं रचा है
और इसमें कोई इंसान या पैगंबर फेरबदल नहीं कर सकता। हर युग में सब देशों के पूर्ण गुरुओं ने अपने शिष्यों को इसी मार्ग का ज्ञान दिया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे शब्द मार्ग कहा गया है। यह वही शब्द का मार्ग है जिसका बाइबल में गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन में संकेत किया है। आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द परमात्मा था। यही आदि में परमात्मा के साथ था। इसी ने सब वस्तुएं बनाईं और बनाई गई कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो इसने ना बनाई हो। इसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। बाद में आने वाले ईसाई बाइबल में छिपे हुए अनमोल मोतियों और रूहानी रत्नों का महत्व नहीं समझ पाए, क्योंकि बाइबल की परंपरागत शाब्दिक व्याख्या हजरत ईसा के वास्तविक भाव को प्रकट करने में असमर्थ रही। हजरत ईसा के उपदेश में गहरे आध्यात्मिक सत्य छिपे हुए थे, जिन्हें केवल उस समय के रूहानी रहस्यों के ज्ञाता साधक ही समझ सकते थे। पूर्ण गुरु द्वारा दीक्षित किसी साधारण शिष्य को हजरत ईसा के शब्दों का संदेश कुछ अलग सा लगेगा। इन गूढ़ रहस्यों के आधार पर ही बाइबल की व्याख्या की जानी चाहिए। हजरत ईसा का अधिकतर उपदेश केवल उनके शिष्यों के लिए ही था जिन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। इसलिए इसमें ऐसे शब्दों, पदों और संकेतों का प्रयोग किया गया है जिन्हें केवल उनके शिष्य ही समझ सकते थे। इसी कारण बाइबल के सर्वोत्तम टीकाकार भी वर्ड यानी शब्द जैसे साधारण शब्द के अर्थ समझने में असमर्थ रहे हैं। आमतौर पर उन्होंने शब्द का अर्थ शब्दकोश का आधार लेकर किया है और इसे हजरत ईसा के या बाइबल के शब्दों के रूप में समझा है, जबकि इसका आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा की वो सृजनात्मक शक्ति है जो पवित्र करती है और मुक्ति देने वाली है। बाइबल के अनुवाद दोषों और कमियों से भरपूर हैं। अनुवादक को केवल संबंधित भाषाओं का ही पूर्ण ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे उस विषय से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली और नामावली का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिसका वो दूसरी भाषा में अनुवाद करने जा रहा है। दुर्भाग्यवश इस महान धर्म ग्रंथ की भाषा और विषय से परिचित न होने के कारण इसका अधिकांश भाग आधुनिक जिज्ञासु की समझ से परे है। आधुनिक समय में हुई खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि पुरातन समय में बहुत सी ऐसी धार्मिक संस्थाएं थीं जिन्हें लॉगोस यानी शब्द का ज्ञान था। बाद में मौलाना रूम और अन्य संतों ने ईरान में, और कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू साहब, स्वामी जी महाराज ने और भारत के अन्य संतों ने भी अपने अनुयायियों को शब्द का ज्ञान दिया। इन सब पूर्ण संतों ने अंतर में आ रही परमात्मा की उस आवाज, अमृतवाणी, लॉगोस, शब्द धुन को सुनने की युक्ति सिखाई जो प्रभु की दरगाह से उठती है और सभी मंडलों में से होती हुई मीठे दिव्य संगीत के रूप में हमारे मस्तक में दिन रात गूंज रही है। संत जन फरमाते हैं कि वह परमात्मा 9 द्वारों वाले शरीर रूपी हरिमंदिर में रहता है। हजरत ईसा ने इसी सत्य को प्रकट किया था जब उन्होंने शरीर को जिंदा खुदा का मंदिर कहा था और फिर कहा था कि परमात्मा का साम्राज्य आपके अंदर है। शब्द की दिव्य ध्वनि या आकाशवाणी जो हमारे मस्तक में गूंज रही है, आत्मा को परमात्मा के पवित्र चरण कमलों से जोड़ने वाली डोर है। हजरत ईसा कहते हैं, यह वह सीढ़ी है जिसका नीचे का हिस्सा संसार में और ऊपरी हिस्सा स्वर्ग में है। परमात्मा के दूतों को इस सीढ़ी से चढ़ते और उतरते हुए देखो, और देखो कि ऊपर परमात्मा है और वह कहता है कि मैं ही कुल मालिक परमात्मा हूं।
बाइबल की इन सच्चाइयों को भली भांति समझने के लिए संतमत के सिद्धांतों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संतजन समझाते हैं कि हमारी आत्मा चेतना, शक्ति और आनंद के महासागर परमात्मा की एक बूंद है, लेकिन दुनिया में आकर इसने मन का साथ ले लिया है। मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है। यह इंद्रिय सुख के पीछे भटकता फिरता है और इंद्रियों की तृप्ति के फलस्वरूप इसे दुख दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। संत इसे दुखों और आंसुओं की नगरी कहते हैं, जिसमें अमीर या गरीब कोई भी सुखी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार हर एक की जिंदगी में दुख और मुसीबतों का जहर भर देते हैं। बीवी बच्चों, बहनों और भाइयों, माता पिता तथा औरों का मोह हमारे दुखों को और बढ़ा देता है। जहां कहीं से भी सुख की आशा करते हैं, वहीं दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हजरत ईसा कहते हैं, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति स्थापित करने आया हूं। मैं तो एक तलवार देने आया हूं। मैं तो इसलिए आया हूं कि मनुष्य का उसके पिता से और बेटी का उसकी मां और बहू का उसकी सास से लड़ाई झगड़ा करवा दूं। गुरु नानक साहब कहते हैं, सतगुर सिख के बंधन काटै। संत हमेशा यही उपदेश देते हैं कि जब तक हम शरीर के बंधन तोड़कर अपनी सूरत को दुनिया और इसके भोगों से नहीं निकालते, हम कभी भी वापस जाकर अपने असल में नहीं समा सकते। जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक हम कभी सच्चा सुख, सच्ची शांति प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। उस प्रभु के साथ मिलकर ही हमारी आत्मा जन्म मरण के स्थायी दुख और संताप से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकती है। वह यानी प्रभु कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर है। परमात्मा का मंदिर हमारे अंदर है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मंदिर हैं। हम शरीर रूपी हरि मंदिर में किस प्रकार दाखिल होकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं? इसके लिए देहधारी सतगुरु की आवश्यकता है, जो हमें शरीर रूपी मंदिर में दाखिल होने की युक्ति सिखाकर हमारी सूरत को अंतर में शब्द से जोड़ दे। यह शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। शब्द से ही सृष्टि की रचना हुई है। इस शब्द को नाम, सत्य, दिव्य ध्वनि और आकाशवाणी भी कहा गया है। बाइबल में इसे होली घोस्ट, होली स्पिरिट, कंफर्टर तथा लिविंग वाटर आदि नामों से पुकारा गया है। क्योंकि यह जीव के अंतर में आवाज के रूप में प्रकट होता है, इसलिए इसे शब्द धुन या ध्वनि तरंग कहते हैं। यह आंतरिक संगीत इतना मीठा और मनोहर है कि हमारी आत्मा खुद ब खुद इसकी ओर आकर्षित हो जाती है और यह उसे खींचकर ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचा देता है, जिनके विषय में हजरत ईसा ने कहा है, मेरे पिता के घर में कई महल हैं। जब मन शब्द धुन से मंत्र मुग्ध हो जाता है, तो इसका चुंबकीय आकर्षण इसे अपने आप ही इंद्रियों के नाशवान भोगों से विरक्त कर देता है, जिनमें ये पहले आसक्त था। इस बात को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह शब्द, जिसकी संतों ने महिमा की है और जो हमारे मन को वश में करने तथा मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है, किसी भाषा का लिखा, बोला और सुना जाने वाला शब्द नहीं हो सकता। वह शब्द तो हमारे अंदर उठ रही मालिक की आवाज है, जो मनुष्य के शरीर को जीवन और शक्ति प्रदान करती है। इसी शब्द के विषय में हजरत ईसा ने कहा है, यदि तुम मेरे शब्द से जुड़े रहोगे तो तुम सही अर्थों में मेरे शिष्य हो। फिर
तुम सत्य को पहचान लोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। अब तुम उस शब्द के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हजरत ईसा कहते हैं, परमात्मा शब्द है और यह आवश्यक है कि उसके भक्त उसके सच्चे शब्द स्वरूप में उसकी भक्ति करें। गुरु नानक साहब ने भी शब्द और सत्य को समान अर्थों में प्रयोग किया है। सभी पूर्ण संत सद्गुरु अपने शिष्यों को इसी शब्द की दीक्षा देते हैं। बाइबल में कहा गया है, वही पवित्र शब्द से बपतिस्मा देने वाला है। बपतिस्मा का अर्थ दीक्षा या नामदान है। स्वामी जी फरमाते हैं, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। पूर्ण गुरु हमें तीसरी आंख खोलने की और दिव्य संगीत सुनने की युक्ति सिखाते हैं। जब ध्यान आंखों के केंद्र पर एकाग्र हो जाता है तो हम उस मीठी तथा सुरीली धुन को सुनने लगते हैं जो मालिक की दरगाह से आती है। यही वो सीढ़ी है जिससे चढ़कर हम अपने घर वापस पहुंचते हैं। लगातार अभ्यास से हमारे मन को अंदर आंखों के केंद्र पर ठहरने की आदत हो जाती है। पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाने पर आत्मा शरीर में से सिमटकर तीसरे तिल में स्थिर हो जाती है। इसी को संतों ने जीते जी मरना कहा है। सेंट पॉल ने इसी सत्य की तरफ संकेत करते हुए कहा था, मैं रोज मरता हूं। शिष्य रूहानी अभ्यास के द्वारा खुद को प्रतिदिन चेतना के सिमटाव की उस अवस्था में ले आता है जो मनुष्य को मृत्यु के समय प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन जीते जी मरने का अभ्यास करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जैसा कि कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरै मेरे मन आनंद। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, नानक जीवत या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। जब हम शरीर के 9 द्वारों यानी 2 आंखों, 2 कानों, नासिका के 2 छिद्रों, मुंह और नीचे इंद्रियों के 2 सुराखों को बंद करके ध्यान को तीसरे तिल पर ले आते हैं, तभी हमें इस जीते जी मृत्यु का अनुभव होता है तथा हम मालिक के महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तीसरी आंख या तीसरा तिल ही ये दरवाजा है। जब तक हम इस केंद्र से दूर हैं और दरवाजा खोलने का तरीका नहीं जानते, हमारा परमात्मा से मिलाप कर पाना असंभव है। इस दरवाजे के बारे में हजरत ईसा ने कहा था, ढूंढो तो तुम पा लोगे, खटखटाओ तो यह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुरु सरणाई। हजरत ईसा ने इस सत्य को स्पष्ट करते हुए कहा है, आंखें शरीर का प्रकाश हैं। यदि तुम एक आंख वाले बन जाओगे तो तुम्हारा सारा शरीर नूर से भर जाएगा। हम आंखें होने के बावजूद अंधे हैं और अपने शरीर के अंदर छिपे हुए कीमती खजाने को नहीं देख सकते। हजरत ईसा भी कहते हैं, आंखें होने के बावजूद वे देखते नहीं, कान होने के बावजूद वे सुनते नहीं, न ही वे उसे समझते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, इस काया अंदर वसत असंखां, गुरमुख साच मिले ता वेखा। जब पूर्ण गुरु की दया मेहर से जीव उस चुंबकीय शब्द के साथ जुड़ जाता है तो आंतरिक नेत्र खुल जाते हैं, अंदर उज्ज्वल प्रकाश हो जाता है और अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। हजरत ईसा कहते हैं, मैं इस जगत में इसलिए आया हूं कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं।
इसका अर्थ स्पष्ट है कि जो लोग प्रभु को नहीं देखते, संसार के पदार्थों को ही देखते हैं, वे संसार और इसके पदार्थों की तरफ से अंधे हो जाएं और ऐसी नजर हासिल कर लें जो उन्हें प्रभु को देखने के योग्य बना दे। हजरत ईसा ये भी कहते हैं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और ये भी, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी बात पर जोर देते हुए वे कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, उसे जीवन देने वाला प्रकाश मिल जाएगा। और ये भी, जो मुझे देखता है वह मुझे भेजने वाले को देखता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानहो मानस देहा। गुर में आप रखया करतारे, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। हजरत ईसा ने इस सत्य की पुष्टि करते हुए कहा है, मेरे इस कथन पर विश्वास करो कि मैं परमपिता में हूं और परमपिता मुझ में। जिसने मुझे देखा है उसने परमपिता को देखा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानहो मानस देहा। जब तक परमात्मा मनुष्य रूप में गुरु बनकर हमारे स्तर पर नहीं आता, हम उसकी संगति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु गुरु के रूप में खुद को प्रकट करता है और उसके द्वारा ही बोलता है। मौलाना रूम कहते हैं, आ पादशाहे आ अजम दर बस्ता बूद मुहकम, पोशीद दलके आदम यानी किहबर दर आमद। अर्थात उस कुल मालिक ने अच्छी तरह दरवाजा बंद करके अपने आप को छिपा लिया, फिर खुद ही दरवाजा खोलने के लिए उसने मनुष्य चोला धारण कर लिया। हजरत ईसा भी संतों को देहधारी शब्द कहते हैं। जब शब्द एक मनुष्य का रूप ले लेता है तो वह मनुष्य जीवित गुरु होता है। जिस मनुष्य में परमात्मा का शब्द प्रकट होता जाता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है, वह परमात्मा से एक हो जाता है। तब परमात्मा, शब्द और जीवित गुरु तीनों एक ही होते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। फिर वे कहते हैं, मैं परमपिता से अलग होकर जगत में आया हूं और अब जगत को छोड़ पिता के पास जा रहा हूं। महान संत नामदेव जी कहते हैं, आतम राम देह धरि आयो, तामे हरि को देखो, कहत नामदेव बलि बलि जय हो, हरि भजी और न लेखो। हजरत ईसा भी कहते हैं, मेरे इस कथन पर विश्वास करो कि मैं परमपिता में हूं और परमपिता मुझ में। स्वामी जी महाराज भी इसी मूलभूत सच्चाई का जिक्र करते हैं। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए। और घर में घर गुरु दिखलावें। पूरे गुरु का वास्तविक स्वरूप ही शब्द होता है। शब्द देह स्वरूप धारण ही इसलिए करता है कि वह जीव के स्तर पर आकर उसके साथ संपर्क करे और उसे निज घर वापस जाने का मार्ग बता सके। शरीर त्यागने के बाद भी पूर्ण गुरु अपने नूरी स्वरूप में शिष्यों का तब तक मार्गदर्शन और संभाल करते हैं जब तक वे अपने निज घर नहीं पहुंच जाते। हजरत ईसा इस सत्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं,
यह बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सुखदाता यानी गुरु का नूरी स्वरूप, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उस सब की तुम्हें याद दिलाएगा। गुरु पूरा होना चाहिए और हमारे जीवन काल में मौजूद होना चाहिए। देह का त्याग कर चुके संत कितनी भी उच्च कोटि के क्यों ना हों, आज हमारी सहायता नहीं कर सकते। हमें अपनी आध्यात्मिक बीमारियों के लिए वक्त के सतगुरु की उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी मरीज को अपनी शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर की होती है। रूहानियत का विषय बहुत गंभीर और पेचीदा है। आंतरिक रूहानी सफर में हमें कदम कदम पर एक कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जीवित गुरु के बिना इस मार्ग पर चल पाना असंभव है। स्वयं हजरत ईसा कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। जॉन द बैप्टिस्ट के विषय में उनके गुरु ने कहा है, वह तो जलती हुई उज्ज्वल ज्योति था और तुम्हें कुछ देर तक उसके प्रकाश का आनंद लेना अच्छा लगा। पूर्ण गुरु सदैव अपने शिष्यों को शब्द का भेद देते हैं और उनकी आत्मा को अंतर में परमात्मा के शब्द से जोड़ते हैं। जिन जीवों पर यह दया मेहर हो जाती है, वे जन्म मरण के चक्कर से आजाद होकर अमर जीवन प्राप्त कर लेते हैं। हजरत ईसा बाइबल में कहते हैं, वे धन्य हैं जो परमात्मा का शब्द सुनते और मानते हैं। जो मेरा शब्द सुनता है उसको अमर जीवन मिलता है और उसे सजा नहीं दी जाती। वह मृत्यु के पार होकर जीवन प्राप्त कर लेता है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट नहीं होंगे और न ही कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन पाएगा। गुरु हमारा सच्चा मित्र होता है, जो हमें मृत्यु के समय भी अकेला नहीं छोड़ता। गुरु नानक साहब कहते हैं, सज्जन सेई नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। हजरत ईसा भी गुरु नानक साहब की तरह कहते हैं, मनुष्य का पुत्र आया कईयों को छुड़ाने के हेतु अपनी जान देने के लिए। पूर्ण गुरु किसी एक देश या धर्म में ही नहीं होते, वे हर युग हर देश में आते हैं। वे हक हलाल की कमाई करते हैं, अपनी रोजी स्वयं कमाते हैं और अपने शिष्यों से सेवा की कोई कीमत नहीं लेते। वे दाता बनकर आते हैं, भिखारी बनकर नहीं। हजरत ईसा अपने 12 शिष्यों को बाहर भेजते समय ये नसीहत देते हैं, तुम्हें मुफ्त मिला है, तुम मुफ्त ही देना। सोना चांदी और पैसा अपनी गांठ में ना बांधना। संत न केवल स्वयं हर प्रकार के लोभ लालच आशा तृष्णा से ऊपर होते हैं, बल्कि अपने शिष्यों को भी इन्हीं अच्छे गुणों की शिक्षा देते हैं। दुनिया की इच्छाओं तृष्णाओं के बोझ से दबा हृदय लेकर कोई भी मालिक की दरगाह में दाखिल नहीं हो सकता। प्रभु की दरगाह का दरवाजा केवल उनके लिए ही खुलता है जिनका हृदय मालिक के प्रेम से भरा होता है। यही इस दुखों की दुनिया से निकलने का एकमात्र मार्ग है। प्रेम से ओतप्रोत भक्ति अन्य हर प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से कहीं बढ़कर है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हर नामै तुल ना पुज्जई, सब डिट्ठी ठोक वजाए। कुल मालिक अपार दया मेहर करके जीव को मनुष्य देह की बहुमूल्य दात बख्शता है। यह दुर्लभ अवसर मालिक केवल इसलिए बख्शता है कि हम इससे लाभ उठाकर निज घर वापस पहुंच जाएं। ये शरीर हमें लाखों निम्न योनियों में भटकने के बाद मिलता है। उन योनियों में मालिक से मिलाप कर पाना संभव नहीं है।
जिसने मुझे भेजा है उसका काम दिन ही दिन में करना मेरे लिए आवश्यक है। रात आ जाने पर कोई काम नहीं कर सकता। परंतु कितने अफसोस की बात है कि हम इस कीमती अवसर को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। हमें उस युक्ति का ज्ञान ही नहीं जिससे हम उस सही उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकें जो प्रभु ने हमारी भलाई के लिए निर्धारित किया है। हमें यह मालूम ही नहीं कि मालिक की सच्ची भक्ति कैसे की जाती है। हम गलत मार्गों पर चलकर अपने पापों और कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, तुम जानते ही नहीं किसकी भक्ति कर रहे हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, फोकट धर्म पकड़कर जूझे, बूझे ना शब्द जुगत पारा। सच्चे अभ्यास की तो बात ही क्या है, लोगों को शब्द या वर्ड शब्द के सही अर्थ भी मालूम नहीं। गुरु साहब कहते हैं, विण नावे दर टोई नाही। हजरत ईसा शब्द की महिमा करते हुए कहते हैं, जो कोई होली घोस्ट यानी शब्द के विरुद्ध बोलेगा उसे न तो इस लोक में बख्शा जाएगा न अगले लोक में। गुरु नानक साहब कहते हैं, जिन अंतर सबद आप पछाणै, गतमित तिन ही पाई, सबदै साध जाणै ता आप पछाणै। शब्द की लज्जत केवल पूर्ण गुरु की दया मेहर से ही प्राप्त हो सकती है। यह प्रभु का अटल कानून है कि जब कभी भी कुल मालिक किसी के सामने प्रकट होता है, वो केवल किसी संत के माध्यम से ही उस पर यह दया मेहर करता है। कर्मों के कानून की व्याख्या बाइबल की भाषा से अधिक सुंदर ढंग से नहीं की जा सकती। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह काटेगा भी। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग कंटीली झाड़ियों से अंजीर नहीं बटोरते और न ही झड़ बेरी से अंगूर। अंत में कुल मालिक की दया मेहर है, जिसके बिना किसी का ध्यान उसकी तरफ जा ही नहीं सकता। हम दुनिया और इसके नाशवान तमाशे में इतने उलझे हुए हैं कि केवल प्रभु की दया मेहर से ही हमारा ध्यान उसकी तरफ जा सकता है। गुरु साहब कहते हैं, आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रोवण। हजरत ईसा कहते हैं, जब तक किसी को परम पिता द्वारा यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। कोई भी तब तक मेरे पास नहीं आ सकता जब तक परम पिता जिसने मुझे भेजा है उसे मेरी ओर खींचे नहीं। हजरत ईसा आगे कहते हैं, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूं जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे हैं। हजरत ईसा अपने शिष्यों को भी कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। जब तक मनुष्य को प्रभु द्वारा न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। सारांश यह है कि सभी संतों का यही संदेश है कि प्रभु एक है और हमारी आत्मा उसका अंश है। उस कुल मालिक में समाकर ही हम आवागमन के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु केवल मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में ही मिल सकता है। हम केवल मनुष्य देह में ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे और कुल मालिक के बीच केवल मन की रुकावट है। ये रुकावट मन का अंतर में दिव्य संगीत के साथ संपर्क स्थापित करके ही दूर की जा सकती है। ये संपर्क केवल पूर्ण गुरु की सहायता से ही स्थापित किया जा सकता है और पूर्ण गुरु केवल कुल मालिक की दया मेहर से ही मिलता है। ये उपदेश वही है जो हजरत ईसा ने बाइबल में दिया है। अन्य संतों की तरह उनका भी कहना है, मेरी शिक्षा मेरी नहीं बल्कि मुझे भेजने वाले की है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, परंतु
जिस परमपिता ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जो हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। भाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें मालिक अपनी दया मेहर का पात्र बना लेता है। डेरा 1974।